हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू AEC प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर का नाम लिखा हुआ है क्या, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। इसका मतलब उम्र संबंधी समस्याएं। हाँ हाँ, उम्र से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमें सीखने हैं। एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये बता दूं आपको कि आपके मैथ्स और रीजनिंग दोनों में ही ये चैप्टर आता है। हाँ, थोड़ा सा माइनर सा फर्क है कि मैथ्स में जो आता है उसमें क्वेश्चंस मैथ्स की तरफ ज्यादा होगा, कहना चाहिए मैथ्स के कंसेप्ट ज्यादा होंगे, और रीजनिंग में क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल पूछा जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए करते हैं हम इसकी शुरुआत। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर ये रहने वाला है। तो चलिए करते हैं हम शुरू। इसकी शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं कि यदि मैं आपसे कह दूं कि दो लोग हैं, राम और श्याम, ठीक है ना? उम्र से संबंधित कुछ कंसेप्ट हम समझ लें, फिर हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। मैंने आपसे कहा कि आप ये बताइए मुझे, यदि आज की कंडीशन में यदि मैं बात करता हूं प्रेजेंट की, यदि मैं बात करता हूं प्रेजेंट की, और मैंने आपसे कहा कि प्रेजेंट में राम जो है वो 10 साल का है, राम की उम्र क्या हो गई 10 इयर्स, और श्याम की उम्र हो गई 11 इयर्स। ये मैंने दोनों की उम्र ले ली। अब बताइए यदि मैं अगले साल जाऊं, मैं एक साल आगे जाऊं, तो नेक्स्ट ईयर क्या हालात होंगे? सर नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि राम की उम्र बढ़ जाएगी। कितना हो जाएगी? ये 10 साल का हुआ करता था 11 का हो जाएगा। 10 इयर्स का था ना राम, तो एक साल आगे जाएंगे तो क्या होगा, उम्र बढ़ जाएगी इसकी। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर 11 इयर्स का होगा, और ये हो जाएगा सर 12 इयर्स का। तो ये तो बड़ा आसान सी चीज है सर, ये हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? तो देखिए बताता हूं मैं क्यों पढ़ रहे हैं। हम और आगे जाएं और आगे बढ़ते जाएं यहां पर, तो क्या होता जाएगा, ये हो जाएगा 12 साल का, और ये हो जाएगा 13 साल का होगा। आगे जाएंगे तो ये 13 साल का हो जाएगा, ये 14 साल का हो जाएगा। कुल मिलाकर इनकी उम्र जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब मैंने आपसे कहा आप मुझे बताइए दोनों की टोटल एज क्या बन रही है। तो आपने देखा कि टोटल निकालने के लिए क्या किया जाए, जब हम टोटल की बात करेंगे तो सर 10 और 11 कितना हो जाएगा 21। कितना बना 21। ये कब का टोटल है? सर ये प्रेजेंट एज का टोटल है। हम नेक्स्ट ईयर की एज को टोटल करें तो क्या बनेगा 23, यही बनेगा। नेक्स्ट ईयर टोटल क्या बन रहा है 23, फिर नेक्स्ट ईयर क्या बन रहा है देखो 25, और नेक्स्ट ईयर क्या बन रहा है देखो 27, यही चल रहा है। तो ये चल रहा है इनका टोटल, और हमने देखा कि टोटल जो है हर एक साल नेक्स्ट ईयर क्या होता है, चेंज हो जाता है। जो टोटल 21 हुआ करता था वो 23 पर चला जाता है, और आगे जाते हैं तो 25 पर, और आगे जाते हैं तो 27 पर चला जाता है। सर ये तो ठीक ही था, लेकिन यहां पर एक चीज समझ में नहीं आती कि ये तो +2 चल रहा है, ये तो +2 हो रहा है। देखिए यहां से भी क्या हुआ है +2, और यहां से भी क्या हुआ है +2। ऐसा क्यों हुआ? जबकि हम तो एक साल ही आगे गए, लेकिन ये +2 क्यों हुआ? भाई दो लोगों की उम्र एक एक साल आगे गई ना, दो लोगों की उम्र में क्या हुआ 1 ईयर बढ़ गए। तो इसमें जब 1 ईयर बढ़ेगा तो ये 1 यहां से काउंट होगा, 1 यहां से, तो क्या होगा अगले साल 2 साल उम्र बढ़ेगी। भाई हम टोटल देख रहे हैं ना, टोटल में क्या होगा 2 का अंतर आएगा। यदि नॉर्मल इस साल दोनों की उम्र को हम जोड़ते हैं और 21 साल होती है, तो अगले साल दोनों की उम्र एक एक साल बढ़ जाएगी, तो टोटल में 2 साल का अंतर आएगा। हम दोनों की उम्र और आगे चले जाएं, 2 साल बाद देखें तो एक व्यक्ति की उम्र 2 साल बढ़ेगी, तो दो व्यक्तियों की उम्र 4 साल बढ़ेगी। यदि मैं एक व्यक्ति की उम्र को 5 साल बढ़ाता हूं तो दो व्यक्तियों के टोटल में क्या बढ़ेगा 10 साल बढ़ जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि आप जो है मुझे इनकी उम्र का जो है अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए। तो देखिए डिफरेंस क्या आने वाला है सर, 10 और 11 में कितना डिफरेंस है 1 का, 11 और 12 में कितना डिफरेंस 1 का, फिर 12 और 13 में डिफरेंस कितना 1 का, और 13 और 14 में डिफरेंस कितना 1। अब यहां से डिफरेंस तो हमेशा सेम आता है, तो उम्र में जो अंतर होता है, दो व्यक्तियों की उम्र में जो डिफरेंस होता है, एज का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। मतलब जीवन पर्यंत क्या होता है, डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है। मतलब जैसे आपके बड़े भाई आपसे 2 वर्ष बड़े हैं,
2 ईयर्स जो है वो बड़े हैं आपसे, तो हमेशा आप दोनों की उम्र में 2 साल का ही अंतर रहने वाला है। कभी ऐसा होगा कि सर मैं तो बढ़ ही नहीं पाया, वो बड़े हो गए मुझसे, छोटा वाला भाई बड़ा हो गया 3 साल, मैं तो छोटा रह गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। मतलब कि उम्र का हम टोटल करते हैं तो हर साल टोटल क्या होता है? बदलता जाता है। हर साल क्या होगा? टोटल एज चेंज होती जाती है, लेकिन एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। कब से कब तक? जन्म से लेकर मृत्यु तक वो सेम ही रहेगा। ठीक है ना? चलें आगे। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि मुझे आप रेशो बताइए, तो देखिए जरा, रेशो पर यदि हम जाते हैं तो क्या हिसाब किताब बनता है। यदि मैं रेशो बनाता हूं इनका, तो देखो रेशो क्या बनेगा। मैंने बनाया रेशो, इनकी उम्र का रेशो क्या बनेगा? 10:11। अगले साल क्या बनेगा? 11:12। नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा? 12:13। नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा? 13:14। तो ये रेशो क्या होता है? हर साल बदलता जाता है। रेशो भी कभी फिक्स नहीं होता, रेशो भी फिक्स नहीं होता, हर साल बदलता जाएगा। अब मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, आपसे बोला जाए राम की जो उम्र है वो आज की यदि मैं दे दूं आपको 10 वर्ष है, तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? सर 15 ईयर्स का हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा राम। लेकिन मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले राम की जो उम्र है वो थी 10 वर्ष। राम कितने साल का था? 10 साल का था। तो आप मुझे ये बता दो कि 5 साल बाद, 5 साल बाद राम की उम्र क्या हो जाएगी? 5 साल बाद जो है राम की उम्र कितनी होगी? सर यहां पर हमसे बोला था कि 5 ईयर्स एगो, कितना बोला है? 5 ईयर्स एगो बोला है, यही बोला है ना। 5 साल पहले राम 10 साल का था। तो भाई एक बात बताओ मुझे कि बात चल रही है 5 साल पहले की, कब की है? 5 साल पहले की। और हमसे कब का पूछा है? 5 साल बाद। हमसे पूछा है 5 साल बाद। तो एक है 5 साल पहले और एक है 5 साल बाद। सर कब से पहले और कब के बाद? कोई तो एक क्राइटेरिया होगा ना कि कब के पहले की बात कर रहा है और कब के बाद की बात कर रहा है। तो कब से पहले और कब से बाद ये तो बता दो पहले। तो हमने क्या किया? हमने ये देखा कि बीच में कहीं ना कहीं प्रेजेंट आएगा। कौन आएगा? वर्तमान आएगा। आएगा वर्तमान, कहीं बीच में आएगा, बीच में आएगा वर्तमान। और ये जो समय है, ये समय कब का है? 5 साल पहले का है। कब से? वर्तमान से। और ये समय कब का है? 5 साल बाद का है। किससे? वर्तमान से। तो ये वर्तमान से 5 साल पहले का समय है। मतलब इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 5 साल का। और इन दोनों में भी कितना डिफरेंस है? 5 साल का होगा। दोनों में 5 ईयर्स का डिफरेंस है ना। तो जब इस व्यक्ति की उम्र 5 साल पहले 10 साल हुआ करती थी, ये 10 ईयर्स का हुआ करता था, तो 5 ईयर्स के बाद ये कितने साल का हो जाएगा? सर पहले तो इसकी उम्र हम जानते हैं 5 साल पहले की कि ये 10 वर्ष का था, तो आज वर्तमान में ये कितने का हो जाएगा? 5 प्लस कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 15। और फिर पूछा है 5 ईयर्स के बाद में, आफ्टर 5 ईयर्स, तो क्या हो जाएगा? 5 और जुड़ जाएगा सर इसमें। जैसे आज ये कितने साल का है? ये 10 साल का है सर, इसकी उम्र है 10 वर्ष। 10 वर्ष है, 10 वर्ष है। और ये यहां से यहां जाएगा तो इसमें +5 होगा। ये कितने साल का हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 15 साल का होगा, 15 का हो जाएगा। और यहां से फिर आगे ले जाएंगे तो फिर +5 हो जाएगा। ये कितने साल का हो जाएगा? 20 साल का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 20 साल का हो जाएगा। मतलब इसमें हमें 5 ऐड नहीं करना। कितना ऐड होगा? 10 ऐड होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रेजेंट से 5 ईयर एगो और प्रेजेंट से आफ्टर 5 ईयर, तो क्या हो जाएगा? 5 और 5 मिल जाएंगे दोनों। और कितना ऐड होगा? 10 ऐड करना होगा। तो चलिए चलते हैं हम आगे, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए आपसे क्या कहा गया है। आपसे कहा है कि x और y की जो वर्तमान उम्र है, जो प्रेजेंट एज है, वो हमें दी हुई है, लेकिन रेशो में दी हुई है। x और y की हमें प्रेजेंट एज दी हुई है कि x, एक व्यक्ति है x और एक व्यक्ति है y,
और इनकी प्रेजेंट एज कितनी है 5:6 है, यही चल रहा है। तो सर यहां से ऐसा कर सकते हैं क्या हम कि हम एज मान लें कि x की प्रेजेंट एज, सर प्रेजेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रेशो जो है ना वो प्रेजेंट का ही तो है। तो ये एज किसकी हो गई x की, ये एज किसकी हो गई y की। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे, एज को मैं 5x लिखूं? नहीं सर 5x मत लिखिए, क्यों, यहां पर नाम ही x यूज हुआ है और x नाम यूज हुआ है तो फिर हम x यहां लिखेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे खुद ही। तो क्या मान ले हम 5a मान लिया जाए, लो 5a, इसको क्या मान लिया मैंने 5a। तो y की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी सर, y की प्रेजेंट एज ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 6, ये बन जाएगी 6a, बनेगी 6a, ये हो गई 6a। अब हमसे बोला है आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल के बाद यह रेशो बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6:7। कितने ईयर्स के बाद, आफ्टर 7 ईयर्स। तो 7 ईयर्स के बाद ये रेशो बदलने वाला है। तो आफ्टर 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स, तो देखें आफ्टर 7 ईयर्स क्या होने वाला है, आफ्टर 7 ईयर्स सर जो x है उसकी उम्र जो 5a हुआ करती थी ये 7 साल और आगे बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, जैसे आज कोई 20 साल का है तो 7 साल बाद कितने साल का हो जाएगा 27 का, आज 20 का है तो आफ्टर 7 ईयर्स क्या आएगा 27 आएगा, जो 20 साल का है आज वो 27 साल का हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए जो 6a ईयर्स का है तो वो 6a + 7 ईयर्स का हो जाएगा, होगा, यही बनने वाला है। ये उम्र हो जाएगी आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल के बाद। अब हमसे कहा है 7 साल बाद एक रेशो बन जाता है, कितना 6:7। इन दोनों उम्र का हमें रेशो दिया है और रेशो का मतलब होता है अपॉन में लिखना, फ्रैक्शन में लिखना। तो लिख लें 5a + 7 अपॉन कितना 6a + 7 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 6/7, यही बनेगा। अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, कर दो जरा। 7 का इंटू 5 में 35a प्लस 7 का इंटू 7 में कितना आएगा 49 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 36a और 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 42, यही बनेगा। अब क्या करें, ए वाले नंबर एक तरफ, बिना ए वाले एक तरफ, तो 49 यही रहने दो, 42 इस तरफ आएगा तो माइनस का होकर आएगा, बराबर 36a अपनी जगह पर है, ये 35a उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, होगा। चलो यहाँ ये कितना बच रहा है सर 7 और यहाँ कितना बच रहा है ये a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 7। क्या हम उम्र पता कर सकते हैं, हमें किसकी उम्र निकालनी है, x की वर्तमान उम्र, x की प्रेजेंट एज हमें चाहिए, तो बताओ निकाल सकते हैं क्या, हाँ आ जाएगी सर। कैसे, हमने देखो x की वर्तमान उम्र क्या मानी थी, हमने x की वर्तमान उम्र मानी थी 5a, यही मानी थी x की वर्तमान उम्र। तो यहां पर x की प्रेजेंट एज क्या बन जाएगी, प्रेजेंट एज है 5a, यही चल रही है। तो 5 इंटू ए की वैल्यू 7 कितना हो जाएगा 35, x कितने साल का है 35 का। यदि y की उम्र पूछता तो 6a में a की वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 42 ईयर्स, कितने ईयर्स का हो जाएगा 42 का हो जाएगा। तो यहां से ये तो था बेसिक कंसेप्ट, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है। तो सर क्या करें फिर, हम कम समय में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये रहा आपके सामने बेसिक कंसेप्ट, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। हम चलते हैं, अब इसको हटाते हैं और हम चलते हैं शॉर्ट ट्रिक की तरफ कि हम क्या कर सकते हैं, हम शॉर्ट में बना सकते हैं क्या इस क्वेश्चन को। तो देखिए हटा दिया जाए इसको, हम चलते हैं शॉर्ट ट्रिक की तरफ, ठीक है ना। की जाए शुरुआत। देखिए
अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हम क्या करने वाले हैं, कुछ चेंजेस है, हम शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए समय को, यहां बोला है एक दिया है हमें वर्तमान का रेशो, कब का रेशो दिया है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट का, एक रेशो है हमारे पास प्रेजेंट का, और दूसरा रेशो है हमारे पास 7 साल बाद का। यही था। चलो, एक दिया है हमें वर्तमान का हिसाब, एक दिया है 7 साल बाद का हिसाब। हमसे क्या कहा है, एक्स और वाई दो लोग हैं, नाम लिख लो पहले दोनों के, एक है एक्स और एक है वाई। हमें प्रेजेंट का रेशो दिया है इनका कितना, 5:6, यही चल रहा है, प्रेजेंट के नीचे लिख दिया मैंने 5:6। फिर 7 साल के बाद ये रेशो हो गया 6:7, तो 7 साल बाद के नीचे लिख दिया मैंने 6:7। ये ठीक था, ये सिर्फ क्वेश्चन लिखा है मैंने, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है वो देखिए, स्टेप नंबर 1 क्या होगी, ध्यान दीजिए। स्टेप नंबर 1, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस चेक करना है। क्या देखना है, डिफरेंस। यहां पर डिफरेंस देखो कितना बन रहा है, 1। यहां पर भी डिफरेंस क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, 1। ये दोनों डिफरेंस सेम होने चाहिए, ये दोनों डिफरेंस कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि 1 होना चाहिए, सेम होना चाहिए, 1 हो, 2 हो, 100 हो, 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये डिफरेंस सेम हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है ना, डिफरेंस सेम है। सेकंड स्टेप क्या होगा वो देखो, वर्तमान के समय में और 7 साल बाद के समय में, इन दोनों समय में कितना फर्क है, 7 साल का। कितना फर्क है, 7 साल का फर्क है। दोनों में कितना अंतर है, 7 साल का अंतर है। अब मुझे ये बता दो आप, एक्स की उम्र 5 रेशो से कितनी हो गई, सर 6 रेशो हो गई। 5 रेशो से कितनी हो गई, 6 रेशो हो गई। 5 रेशो से 6 रेशो पर चली गई, किसकी उम्र, एक्स की उम्र। ये एक्स है ना, इसकी उम्र क्या हो गई, 5 से 6, और देखो वाई की 6 से 7। तो हमें ये पता चल रहा है सर कि एक्स की उम्र 5 रेशो से 6 रेशो हुई, मतलब बढ़ गई, कितना बढ़ गई, 1 रेशो, एक रेशो बढ़ गई, एक रेशो बढ़ गई, एक रेशो बढ़ी है, कितनी बढ़ी है उम्र, एक रेशो। अब आपके दिमाग में आया होगा क्या एक्स की ही उम्र चेक करनी है, जो डिफरेंस एक्स की उम्र में आएगा वही डिफरेंस वाई की उम्र में आएगा। देखो 6 से कहां पहुंची, 7 पर, तो यहां भी क्या अंतर आया है, एक रेशो का। तो वो आपको चेक नहीं करना है, आप या तो ऊपर वाला चेक कर लो या नीचे वाला चेक कर लो। एक रेशो का अंतर आया कितने साल में, 7 साल में, ये देखो लिखा है 7 साल, कितने साल में आया, 7 साल में। तो 1 रेशो का डिफरेंस 7 ईयर्स में, एक रेशो का अंतर आता है 7 साल में, कितने साल में आता है, 7 साल में। अब मुझे ये बता दो कि प्रेजेंट में एक्स की उम्र है कितनी, सर एक्स की उम्र है 5 रेशो के बराबर, और एक रेशो कितने साल में बनता है, 7 साल में, तो 5 रेशो कितने में बनेगा, 35 साल में। वही 5 रेशो की वैल्यू हम चाहते हैं और 1 रेशो की वैल्यू क्या आई है, 7, तो 1 रेशो बनता है 7 ईयर्स में, तो 5 रेशो 35 में और 6 रेशो 42 में बनेगा। तो यहां से एक्स की उम्र हमें मिल गई, एक्स की उम्र कितनी मिल गई, 5 रेशो के बराबर, और 5 इंटू एक रेशो की वैल्यू 7, कितना हो जाएगा, 35। ये हो गई एक्स की उम्र। और वाई की उम्र क्या हो जाएगी, वाई की उम्र है सर 6 रेशो के बराबर, तो 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 42। ये हो जाएगा 42 ईयर्स का। इस वाले रेशो में इंटू क्यों नहीं किया सर हमने, ये रेशो 7 साल बाद का है, आफ्टर 7 ईयर्स का है। यदि हमने इसमें इंटू कर दिया तो उम्र भी हमें कब की मिलेगी, 7 साल बाद की मिलेगी। कब की मिल जाएगी, 7 साल बाद की। और हम कब की चाहते हैं, वर्तमान की, प्रेजेंट की, इसलिए हमें प्रेजेंट के रेशो में इंटू करना है। चलें आगे, बना लोगे इसको, चलो अब सेम क्वेश्चन स्पीड में बनाकर बता दो जरा क्या आएगा, देखो जरा क्या है, बन जाएगा, आ रहा है समझ, चलें करें शुरू। चलो देखो क्या कह रहा है, आपसे कहा है कि 6 वर्ष पहले, कब की बात है, 6 वर्ष पहले की, तो 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले, और फिर बोला है 4 साल बाद, तो दूसरा रेशो कब का है, आफ्टर 4 ईयर्स।
ठीक है ना। चलो क्या कहा है आपसे, एक है कुणाल और एक है सागर, तो एक है सर कुणाल और दूसरा कौन है, सागर, ठीक है ना। चलो कुणाल और सागर का रेशो क्या दिया है, 6:5, ये दिया है सर 6:5, और फिर उनकी उम्र जो है 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 11:10 हो जाएगी, ये दिया है आपके क्वेश्चन ने, ठीक है ना। चलो करें शुरू, शुरू करते हैं सर। सबसे पहले इस समय में कितना अंतर है ये बता दो मुझे, इस समय में कितना अंतर, सर ये जो समय है 6 साल पहले का है, कब से 6 साल पहले, प्रेजेंट से 6 साल पहले का, वर्तमान से 6 साल पहले का, तो 6 साल पहले से हम वर्तमान में आएंगे तो 6 साल लगेगा, और फिर 4 साल आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 साल का सवाल है, 10 ईयर्स का है, क्योंकि 6 साल पहले की बात कर रहा है, 6 ईयर्स एगो, ठीक है ना, 6 ईयर्स एगो। यहां से हम आगे बढ़ेंगे कितना, 6 साल आगे बढ़ेंगे तो आएगा प्रेजेंट, क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा, और प्रेजेंट से फिर हम +4 करेंगे तो कहां जाएंगे हम, आफ्टर 4 ईयर्स जाएंगे, आफ्टर 4 ईयर्स आगे चले जाएंगे, यही होगा। तो कुल मिलाकर हमें 6 और 4 कितना जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा, जुड़ेगा 10, 10 जुड़ेगा, तो यहां पर जो डिफरेंस चल रहा है समय में वो कितना चल रहा है, 10 साल का, कितना अंतर चल रहा है, 10 साल का अंतर चल रहा है। सर यहाँ डिफरेंस चेक कर लें, एक का अंतर, एक का अंतर बराबर है, बराबर है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ा जा सकता है सर, डिफरेंस बराबर है, चलो बढ़ जाते हैं आगे। यहाँ देखो कुणाल की उम्र 6 रेशो से कहाँ पहुंच गई, सर 6 रेशो से 11 रेशो पर चली गई, 6 रेशो से कहाँ पहुंच गए, 11 पर, कितना बढ़ गए, कितना बढ़ गई उम्र, 5 रेशो बढ़ गई भाई, 6 रेशो से कहाँ चली गई, 11 पर, यहां चेक नहीं करना चाहते, ठीक है। सागर की उम्र देखो 5 रेशो से कहाँ चली गई, 10 रेशो पर, कितना बढ़ गई, 5 रेशो बढ़ गई, कितना बढ़ रही है, 5 रेशो बढ़ गई है, कितने साल में बढ़ी है, ये लिखा है, कितने साल में, 10 साल में, कितने साल में बढ़ी है, 10 साल में, तो एक रेशो की वैल्यू बता दो, एक रेशो की वैल्यू क्या बन जाएगी, एक रेशो की वैल्यू बन जाएगी सर 10/5, आ गया, तो एक रेशो की वैल्यू बन गई 2, बनेगी 5 से काट दो 2 बार 10, एक रेशो की वैल्यू क्या बन गई 2, बनेगी 1 रेशो की वैल्यू 2 आ गई। अब किसकी उम्र चाहता है ये चाहता है सागर की वर्तमान उम्र, हमें चाहिए सागर की प्रेजेंट एज। आप मुझे ये बताओ क्या आपके पास दोनों में से कोई भी रेशो प्रेजेंट का है क्या, नहीं सर हम प्रेजेंट का कोई रेशो नहीं जानते, नहीं जानते ना, यदि मैंने 6 ईयर्स एगो वाले रेशो में इंटू किया तो एज भी 6 ईयर्स एगो की ही आएगी, और मैंने यदि आफ्टर 4 ईयर्स वाले में किया तो उम्र भी आफ्टर 4 ईयर्स की आएगी। सर यदि हमें 6 साल पहले की उम्र कोई बता दे कि कोई 6 साल पहले 20 साल का था तो हम उसमें 6 जोड़कर आज उसको 26 साल का बना देंगे, या फिर कोई हमसे बोल दे कि 4 साल बाद वो 30 साल का हो जाएगा तो आज वो 26 का है, कोई सी भी उम्र मिल जाए हम वर्तमान में तो ले आएंगे, ले आएंगे, तो चलो बना लेते हैं, फिर बना लिया जाए, क्या करना है, बनाते हैं, किसी भी रेशो में इंटू कर लें, किसकी चाहिए, सागर की उम्र, चलो सागर की उम्र 6 साल पहले की निकाल लेते हैं, सागर की 6 वर्ष पहले उम्र कितनी थी, देखो सागर की 6 वर्ष पहले उम्र कितनी थी, सर ये रहा सागर और ये रही 6 वर्ष पहले की उम्र, कितनी है 5 रेशो, क्या थी 5 रेशो के बराबर, और एक रेशो की वैल्यू क्या आई है 2 आई है, तो 5 इंटू 2 कितने साल का हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा, कितने साल का था, 10 साल का था, कौन, सागर, कब था 10 साल का, 6 साल पहले 10 साल का था सागर, 6 साल पहले सागर जो है वो 10 साल का हुआ करता था, तो आज कितने साल का है, तो प्रेजेंट क्या हो जाएगा, ला सकते हैं प्रेजेंट, हाँ सर आ जाएगी, कैसे, 10 साल का था 6 साल पहले, तो 6 और जोड़ दो, आज कितने साल का हो जाएगा, 16 साल का, कितने साल का हो गया, 16 ईयर्स का हो जाएगा। अच्छा यदि हम 4 साल बाद से बनाते तो कैसे बनता, सुनो, 4 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी, 10 रेशो के बराबर, तो क्या करते हम, 10 इंटू 2 20 का हो जाएगा, कब हो जाएगा,
आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स 20 का होगा तो आज कितने का, 4 माइनस कर लेते, कितने का हो जाता, 16 का। आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलो चलें आगे, बना लेंगे। देखो जरा इसको बनाते हैं। लगाया जाए लॉजिक। कह रहा है एक आदमी और उसकी पत्नी की उम्र का अनुपात कितना दिया है, 4:3। फिर कह रहा है 4 साल के बाद यह अनुपात 9:7 होगा। बस ये दो रेशो से हम इसकी एज पता कर लेंगे। क्या बोल रहा है, एक आदमी और उसकी पत्नी की उम्र का अनुपात, समय नहीं दिया सर इसमें, देखिए उम्र का अनुपात, जब समय ना दिया जाए तो ये कब का रेशो है, प्रेजेंट का। क्या मानेंगे इसको, प्रेजेंट का रेशो है, ये कब का हो गया, प्रेजेंट का। फिर बोला है 4 साल बाद यह अनुपात क्या हो जाएगा, 9:7, यही होगा। तो इन दोनों रेशो से हम इस व्यक्ति की उम्र पता कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं इन दो रेशो से। तो चलो पता लगाते हैं। पहले एक रेशो है हमारे पास वर्तमान का, मतलब प्रेजेंट का, और दूसरा है हमारे पास 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर्स। आफ्टर 4 ईयर्स का यही है। चलो करें शुरू। क्या बोला है, एक आदमी और उसकी पत्नी, करें शुरू। देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, वो लिखते हैं पहले। पहले दिया है वर्तमान क्या है, 4:3, और फिर कितना है, 9:7, यही चल रहा है। चलो करते क्या है वो देखो। सबसे पहले सर इन दोनों में अंतर कितना, 4 साल का, कितना आ रहा है, 4 ईयर, यही चल रहा है। यहां पर डिफरेंस देखा तो 1 का आया, यहां डिफरेंस देखा तो 2 का आया, यही आ रहा है। यदि डिफरेंस अलग अलग आ जाए तो बताओ आगे बढ़ सकते हैं क्या, नहीं सर, आपने मना किया था कि जब डिफरेंस सेम हो तो ही आगे जाना है। यदि अलग अलग आ जाए तो यहां के डिफरेंस का इनटू इन दोनों में, ठीक है ना, और वहां के डिफरेंस का इनटू इन दोनों में करना है, ठीक है ना। इस डिफरेंस का इंटू उन दोनों में, उस डिफरेंस का इंटू इन दोनों में, कर लो जरा फटाफट कर दो। कितना आएगा, कितना आ जाएगा, देखो 2 × 4 8, और 2 × 3 कितना 6, 1 × 9 9, और 1 × 7 7, यही बनेगा। अब देखो डिफरेंस सेम हो गया, 6 और 2 8, 7 और 2 9, हो गया डिफरेंस सेम, सेम हो गया। अब पुराना वाला जो डिफरेंस था वो हमारे किसी काम का नहीं बचा, पुराना डिफरेंस किसी काम का नहीं बचा, इसको काट दो, काट दिया। अब यहां से ये हो गया आदमी और ये हो गई पत्नी, ठीक है ना, ये हो गए दोनों। अब करें शुरू। चलो अब क्या करना है हमें, देखो अब बिल्कुल वही प्रोसेस जो अभी तक करते आए हैं। इस आदमी की उम्र 8 रेशो से कहां चली गई, 9 रेशो पर गई, 8 से 9 पर, एक रेशो बढ़ा, 8 रेशो से 9 रेशो हो गई, एक रेशो बढ़ी, उम्र कितनी बढ़ गई, 1 रेशो, 1 रेशो बढ़ गई, कितने साल में बढ़ गई सर, ये बढ़ रही है कितने, 4 साल में, ये बढ़ता है 4 साल में। 1 रेशो की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो इस आदमी की उम्र कितनी, इससे निकालेंगे, नहीं ये रेशो तो खत्म, अनबैलेंस था, हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का है ये वाला रेशो। कौन सा वाला, ये होगी उस आदमी की उम्र कितनी, 8 रेशो, और ये उसकी वाइफ की उम्र होगी, ठीक है ना। तो व्यक्ति की उम्र कितनी हो गई, 8 रेशो के बराबर, आदमी की उम्र हो गई 8 रेशो, आदमी की उम्र है 8 रेशो, और एक रेशो की वैल्यू 4 आई है, तो 8 × 4 कितना हो जाएगा, 32 साल का, कितने साल का है, 32 साल का। और उसकी पत्नी की उम्र कितनी थी, उसकी पत्नी की उम्र थी सर 6 रेशो के बराबर, कितनी है, 6 रेशो के बराबर, और 1 रेशो की वैल्यू क्या आई है, 4, तो 6 × 4 24 ईयर्स, यही था ना। चलो चलें आगे, हमसे ये नहीं पूछा, हमसे देखो क्या पूछा है, यदि शादी के समय यह रेशो, शादी के समय इनकी उम्र का रेशो हमें और दिया है, शादी के समय इनकी उम्र में ये रेशो था, तो बोल रहा है कि ये बता दो, हमसे पूछा है कि ये बता दो कि इनकी शादी कितने साल पहले हुई है। तो ये बताओ क्या इनकी शादी साथ में हुई होगी सर ये कौन सी बात हुई, पति पत्नी है साथ में ही तो हुई होगी, भाई शादी साथ में ही तो होती है, अलग अलग थोड़ी होती है।
ये पति की शादी अलग हुई है, पत्नी की अलग हुई है, साथ में ही होती है ना, हाँ करके देखना तब पता चलेगा, ठीक है ना। चलो साथ में होती है, साथ में होती है। तो यहां से यदि मैं ये कह दूं कि पति की शादी 4 साल पहले हुई तो पत्नी की शादी भी 4 साल पहले हुई, पति की शादी 2 साल पहले हुई तो पत्नी की शादी भी 2 साल पहले हुई। तो यहां पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर पति की उम्र आज 32 साल है, शादी हुई x वर्ष पहले, और पत्नी की उम्र 24 साल है, शादी हुई x वर्ष पहले। हो जाएगा, दोनों की उम्र में x घटा दिया और शादी के समय की उम्र आ जाएगी। क्यों? जैसे शादी 4 साल पहले हुई, आज 32 साल के हैं, 4 घटा दो तो 28 साल में शादी हुई थी। तो यहां पर हमें रेशो दिया है कितना, 5:3। बताओ क्या x की वैल्यू मिल पाएगी? बस क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो, आ जाएगा। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, -3x बराबर कितना हो जाएगा, तो 120, और ये हो जाएगा 5x। 5x को यहां लाएं, प्लस में आएगा, 5x में से 3x घटेगा 2x, ये 96 वहां जाएगा तो क्या बचेगा 24। तो कट जाएगा क्या, देखो कट रहा है क्या, 2 से काटेंगे कितना, 12 बार। तो क्या आ जाएगा, शादी कब हुई है, शादी हुई है 12 वर्ष पहले। कब हुई है शादी, 12 वर्ष पहले हुई है शादी। कब हुई है शादी, 12 वर्ष पहले। आएगा क्या सर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, डायरेक्ट हो जाता। देखो कैसे, यहां से हमें 1 की वैल्यू मिली थी, कितनी मिल गई थी 1 की वैल्यू, सर 1 की वैल्यू 4 आई थी, 1 की वैल्यू 4। अब ये बताओ वर्तमान में इसकी उम्र जो है वो कितनी है, वर्तमान में इसकी उम्र है 8 वर्तमान में कितनी थी, वर्तमान था 8 और शादी के समय इसकी उम्र क्या थी, शादी के समय बताओ, शादी के समय कितनी थी, शादी के समय थी सर 5 थी, 5 दोनों का अंतर ही क्या होगा, शादी के समय का हिसाब यही बनेगा, कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 3 और रेशो की वैल्यू क्या आई है 4, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 वर्ष। क्या आ जाएगा 12 वर्ष। कब हुई थी शादी, 12 साल पहले। तो ये डायरेक्ट भी आ जाता, आप चाहते तो यहां से हम डायरेक्ट वहां चले जाते, हो जाता, क्वेश्चन खत्म कर पाते। लेकिन एक शर्त थी, क्या शर्त थी वो ध्यान देना, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है इसलिए पॉसिबल है, यदि ये डिफरेंस 2 नहीं होता तो नहीं आता आंसर, ठीक है ना। फिर हमें बेसिक पर जाना पड़ता। चले आगे, चलो देखो जरा इसको बनाओ, यहां पर कुछ और थोड़ा सा और चेंजेस आ गया, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और चेंजेस है ना। चलो करें जरा शुरू। देखो आपसे कहा है कि 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र से आधी थी, ए की उम्र बी की उम्र की आधी थी। तो यदि बी 2 साल का था तो ए 1 साल का था। सर आपने 1 और 2 ही क्यों लिखा, मैं नहीं चाहता 1 और 2 लिखना, ठीक है। बी 100 साल का था तो ए 50 साल का था। नहीं सर मैं तो 100 भी नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूं ये 30 साल का हो जाए, ये 30 का है तो ये 15 का हो जाएगा, होगा। देखो जरा काटो जरा इसको, 15 से 1 और 15 से 2 आएगा 1/2, 50 से 1 50 से 100 आएगा 1/2। तो आप कुछ भी लिख लो, आना उसको 1/2 ही है, ठीक है ना। तो हम कुछ भी लिख लें वैल्यू, रेशियो बिल्कुल सेम बनता है। इसको थोड़ा बैलेंस कर लें, अनबैलेंस हो रहा है। ए और बी कितना चल रहा है, A1 B2, क्यों, क्योंकि ए की उम्र बी से आधी है, यही बोला है, ए की उम्र बी की उम्र की आधी है। यदि वर्तमान उम्र का अनुपात, अब क्या दिया है हमें वर्तमान, अब दी है हमें वर्तमान उम्र, कितनी दी है देखो, वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है 3:4। क्या दिया है 3 और 4। सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंस चेक कर लो, यहां कितना डिफरेंस 1 का, यहां कितना डिफरेंस 1 का, सब ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। समय में अंतर देख लो कितना चल रहा है, 10 साल का, 10 साल का अंतर चल रहा है, क्योंकि ये 10 साल पहले की बात है, वो वर्तमान की बात है, 10 का अंतर चल रहा है। चलो अब क्या देखना है, ए की उम्र 1 से कहां चली गई, 3 पर चली गई, कितना बढ़ गई, 2 बढ़ गई सर, कितना बढ़ गई, 2 बढ़ गई, कितने साल में बढ़ गई ये 2, 10 साल में बढ़ गई सर, 2:10 साल में। तो 1 की वैल्यू पता कर सकते हैं, हाँ सर 1 कितना हो जाएगा 10/2, कितना आ जाएगा, काट दो, 2 से काटा कितना आएगा 5,
5। एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। 1 रेशो की वैल्यू 5 आ गई। पूछा है उनकी वर्तमान उम्र का योग बता दो। तो यदि हम चाहें तो उनकी वर्तमान उम्र को निकालकर उसको जोड़ दें, या फिर चाहें तो रेशो को ही जोड़ दें। तो मैं दोनों ही तरीके बताता हूं, ठीक है ना। ए की उम्र कितनी हो जाएगी? सर ए की वर्तमान पूछी है, वर्तमान का रेशो ये रहा, ध्यान से देख लेना, वर्तमान पूछी है, ये वाला रेशो यूज करना है। क्यों? वर्तमान उम्र निकालनी है। वर्तमान उम्र का योग पूछा है। वर्तमान में ए की उम्र क्या है? 3 रेशो के बराबर। और एक रेशो की वैल्यू क्या आई है? 3 इंटू एक रेशो की वैल्यू क्या आई है? 5। तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15। ये हो गया 15 ईयर्स का। और बी कितना हो जाएगा? बी की उम्र है सर 4 रेशो के बराबर, 4 रेशो, और 1 रेशो की वैल्यू है 5, कितना हो जाएगा? 20 ईयर्स। आपसे पूछा है टोटल, तो कर दो टोटल। टोटल कितना हो जाएगा? 35। यही बनेगा 35 ईयर्स बनेगा। एक तरीका तो ये हो सकता था, दूसरा क्या हो सकता था वो सीखो। ए की उम्र कितनी है? ए की उम्र है सर 3 रेशो, और बी की उम्र कितनी है? बी की उम्र है सर 4 रेशो। दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 7 रेशो होगा। टोटल क्या बन जाएगा? 7 रेशो। अब रेशो की वैल्यू रख दो, 7 इंटू एक रेशो की वैल्यू 5, कितना हो जाएगा? 35 साल। ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है ना। चाहो तो पहले एज निकाल लो फिर जोड़ दो, और चाहो तो रेशो को ही जोड़ दो और फिर एक रेशो की वैल्यू पुट कर दो। हम चाहें तो पहले ऐड करके और फिर रेशो की वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो पहले एज निकाल लें और फिर जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलो चलें आगे, देखिए जरा नेक्स्ट क्या आने वाला है, बनाया जाए। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। आपसे कहा है रोमिला की वर्तमान उम्र अपने पिता की वर्तमान उम्र का 1/4 है। मतलब रोमिला की जो प्रेजेंट एज है वो पिताजी की प्रेजेंट एज का कितना है? 1/4। कितना है? 1/4 है। फिर बोला है 6 वर्ष के बाद आफ्टर 6 ईयर्स पिता की उम्र जो होगी वो कपिल की उम्र से डबल होगी, 2 गुनी होगी, ठीक है ना। और फिर आपसे कहा है यदि कपिल का 5वां बर्थडे 8 साल पहले मनाया था तो रोमिला की वर्तमान उम्र बता दो कितनी होगी। मैं सबसे पहले आपको एक और चीज याद दिला दूं कि जब भी आप कैलकुलेशन करोगे, कोई भी आप कैलकुलेशन करोगे एज की, तो जितने लोगों की एज उस कैलकुलेशन में आप यूज करोगे वो सारी एज एक ही टाइम की होनी चाहिए। एक ही टाइम से मतलब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि सारी उम्र प्रेजेंट की होनी चाहिए या सारी उम्र 5 साल पहले की होनी चाहिए। भाई कभी की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सभी सेम टाइम की होनी चाहिए। सबकी उम्र या तो वर्तमान की हो, या सबकी 5 साल पहले की हो, या सबकी 2 साल बाद हो, या 10 साल बाद हो, या 100 साल बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम टाइम की हो। चलो करें शुरू। आपको इसमें एक डेटा दिया है, देखो कुछ हिंट दिया है। क्या दिया है? क्या कहा था? कपिल का 5वां बर्थडे 8 साल पहले, 5वां बर्थडे मनाया था 8 साल पहले। 8 साल पहले कपिल 5 साल का था। 8 साल पहले कपिल कितने साल का था? 5 साल का था। तो आज कितने साल का होगा? भाई 5 साल का हो चुका था 8 साल पहले, और 8 साल ये हो गए। भाई 5 इयर्स का तो तभी था ना जब बर्थडे मना था, और 8 इयर्स ये हो गए, 8 + 5 13 इयर्स का हो गया, 13 साल का हो जाएगा। तो कपिल की वर्तमान उम्र हमें मिल गई। कितनी मिली? कपिल की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 5 + 8 कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? कपिल कितने साल का हो गया? 13 का है अभी वर्तमान में, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पर आओ। कहा है कि 6 वर्ष बाद पिताजी की उम्र कपिल की उम्र से डबल होगी। तो पहले कपिल को तो 6 वर्ष आगे रख लो। तो 6 वर्ष बाद कपिल की उम्र क्या हो जाएगी? 6 साल के बाद कपिल की उम्र क्या बनेगी? सर आज 13 साल का है कपिल, 6 साल बाद कितने का हो जाएगा? 19 साल का हो जाएगा। कपिल कितने साल का हो जाएगा? 19 का हो जाएगा। तो पिताजी की उम्र क्या होगी इससे 2 गुनी? तो पिताजी की उम्र होगी इससे 2 गुनी। तो लेकिन होंगे कब? 6 साल बाद, क्योंकि हिसाब कब का लग रहा है? 6 साल बाद। 6 साल बाद पिताजी की उम्र
क्या बन जाएगी, कपिल से दोगुनी। कपिल की उम्र क्या है 19, 19 का दोगुना कितने साल के हो जाएंगे पिताजी, 38 के। भाई पिताजी 38 के होंगे कब, 6 साल बाद। तो आज कितने साल के हैं, आज का पता कर सकते हैं क्या, पिता की प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। पिताजी की प्रेजेंट एज क्या बन जाएगी सर, प्रेजेंट एज बन जाएगी 38 से माइनस कर लें, कितना कितना आगे ले गए हम इसको, 6 साल आगे गए हैं, ये वापस लाओ 6 साल। आज कितने साल के हैं पिताजी, 32 साल के। कितने साल के हैं, 32 के। और हमसे कहा है रोमिला की वर्तमान उम्र, अपने पिता की वर्तमान उम्र का 1/4। तो रोमिला कितने साल की होगी, रोमिला की उम्र है पिता का 1/4, पिता कितने साल के, 32 के, और 1/4 है रोमिला। तो देखो कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, 4 से 8 बार। तो रोमिला कितने साल की हो गई, 8 साल की। कितने साल की है रोमिला, 8 साल की है। फिर से देखते हैं एक बार, आपसे कहा है कि जो है कपिल का 5वां बर्थडे 8 साल पहले मनाया था। कपिल का 5वां बर्थडे 8 साल पहले मनाया था। यदि कपिल 8 साल पहले 5 साल का था, कपिल 8 साल पहले 5 साल का था, तो आज कितने साल का होगा सर, 8 और 5 को ऐड कर दो, हो गया 13 का, 13 साल का हो गया कपिल। कब, आज की कंडीशन में। अब कपिल से रिलेट किया है किसको, पिताजी को, लेकिन कब किया है, 6 साल के बाद, आफ्टर 6 इयर्स। तो जब हम आफ्टर 6 इयर्स इनका रिलेशन बनाएंगे तो हमें दोनों की एज सेम टाइम की चाहिए, मतलब दोनों की उम्र कब की होनी चाहिए, आफ्टर 6 इयर्स की। तो हम उम्र जानते हैं कपिल की कितनी है, 13। इसको हम 6 इयर्स के बाद ले गए, आफ्टर 6 इयर्स ले गए, तो कितना हो जाएगी ये, 13 + 6 19 हो जाएगी। ये हो गया 19 साल का। पिताजी की उम्र इससे डबल, कितने के हो गए, 38 के, लेकिन कब होंगे, आफ्टर 6 इयर्स, 6 साल बाद पिताजी जो है 38 साल के होंगे। हमें चाहिए वर्तमान उम्र पिताजी की, तो क्या करें, 6 माइनस कर लें, हमने 6 माइनस कर लिया, तो पिताजी वर्तमान में कितने साल के हो गए, 32 के। अब पिताजी से रिलेट किया है किसको, रोमिला को, लेकिन कब की उम्र, वर्तमान की। तो हम जानते हैं पिताजी की वर्तमान उम्र क्या है, पिताजी की वर्तमान उम्र है 32, 32 है ना, और रोमिला है 1/4 किसका, पिताजी की वर्तमान उम्र का। तो हमने क्या कर दिया, 32 का 1/4 निकाल दिया, कितना आएगा 32 का 1/4, 8 ईयर्स। तो रोमिला कितने साल की हो जाएगी, 8 साल की हो जाएगी। चलें आगे, चल देखो जरा क्या चाहता है ये क्वेश्चन। आपसे कहा है ए की उम्र बी से 2 गुनी है, कब, समय नहीं दिया इसमें, तो कब मानेंगे, वर्तमान में। कब की बात कर रहा है, वर्तमान की, यही होगा। तो एक कंडीशन हमें दी है कब की, प्रेजेंट की, वर्तमान की। क्या दिया है कि ए और बी का रिलेशन दिया है, क्या दिया है, ए की उम्र बी से 2 गुनी है। बी को यदि मैं 1 लिखूंगा तो ए को 2 लिखूंगा, यही होगा, ए की उम्र बी से 2 गुनी है। फिर बोला है 8 साल पहले, तो 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कम रही होगी उम्र, 8 वर्ष पहले ए की उम्र बी से 4 गुनी थी। ए की उम्र जो है बी से कितने गुनी थी, 4 गुनी थी। यही बनेगा। ये बना तो लिया सर, लेकिन डिफरेंस तो अलग अलग जा रहा है। यहाँ डिफरेंस क्या चल रहा है, 1 का, और यहाँ डिफरेंस क्या चल रहा है, 3 का। तो इंटू कर दो, इस 3 का उठाकर इन दोनों में हो जाएगा, और इस 1 का उठाकर इन दोनों में, यही होगा। करो इंटू, क्या बनेगा, 3 × 2 6, 3 × 1 3, और 1 से 4 और 1 से 1, ये वाला रेशो किसी काम का नहीं, खत्म। ठीक है ना, ये आपका ए है और ये आपका बी है। अब देखो डिफरेंस सेम हो चुका है, यहां भी 3, यहां भी 3, ठीक है ना। ए की उम्र 8 साल पहले 4 रेशो थी और आज कितनी हो गई, 6। इस तरफ बढ़ेगी क्योंकि वो पुराना है, तो 4 रेशो के बराबर थी 8 साल पहले, अब हो गई 6। कितना अंतर आ रहा है, 2 रेशो का, 2 रेशो का, 2 रेशो का अंतर आया, 2 रेशो का अंतर आया सर। कितने साल में आया, इन दोनों में कितना अंतर है, 8 का है, 8 साल का अंतर है। तो 2 रेशो का अंतर आ रहा है 8 साल में। तो एक रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक रेशो की वैल्यू हो जाएगी 8/2, मतलब 4। एक रेशो की वैल्यू क्या हो गई, 4। तो पूछा है दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी, तो दोनों की वर्तमान निकाल लें। ए की उम्र कितनी है, देखो क्या पुराना रेशो यूज करेंगे, नहीं पुराना रेशो यूज नहीं होता, अनबैलेंस था।
नया रेशो यूज होगा। ए कितना 6 रेशो के बराबर, ए कितना है 6 रेशो और 1 रेशो की वैल्यू 4 आई है, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24 साल, यही बनेगा। और बी की उम्र कितनी हो जाएगी, बी की उम्र हो जाएगी 3 रेशो के बराबर, बी की उम्र हो जाएगी 3 रेशो, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा 12 ईयर्स, यही बनेगा। तो ये जो है दोनों की उम्र क्या आ जाएगी, ए की उम्र हो जाएगी 24 साल और बी की उम्र हो जाएगी 12 साल, यही बनेगी। दोनों की उम्र हो जाएगी, एक की बन गई आपकी 24 और एक की बन गई 12 साल, यही बनेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम दोबारा नेक्स्ट सेशन में एज के कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।